जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय जो इस समय जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है और खासकर बागवानी या फिर सब्जियां जो लगाते हैं, उन किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और हमारे साथ इस समय डॉक्टर गगनप्रीत जी हैं, उनसे एक खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो सब्जी लगाने वाले किसान हैं या फिर बागवानी करने वाले किसान हैं, और कौन-कौन सी विभाग द्वारा उनको स्कीमें दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे उद्यान विकास अधिकारी इंद्री के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं अपने जो सीनियर हमारे अधिकारीगण हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आपके आकर उन्होंने किसानों को ये जैविक विविधता के बारे में अलग-अलग जानकारी आपको दी। अब जो मैं कुछ आपको किसानों को बताना चाहता हूँ, कुछ किसानों को ये रहता है कि जो बागबानी विभाग है और जो एग्रीकल्चर विभाग है, कुछ किसानों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि बागबानी विभाग भी है और एग्रीकल्चर जो विभाग है वो अलग है। तो इसमें मैं मुख्यतः किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये एग्रीकल्चर से किस-किस कारणों पे अलग है या क्या-क्या खेती इसमें की जाती है, क्या कुछ होता है इसमें। जो मोस्टली जो आप फूल, फल हो गया और सब्ज़ी हो गया, जो ये खेती करते हैं, ये मोस्टली बागबानी में आती हैं। तो ये जो फसलें किसान उगाते हैं, उनको बागवानी के किसान भी हम कहते हैं। तो मेन जो एग्रीकल्चर से जो अपना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है विभाग, इस मेन आधार पे डिफरेंशिएट किया जाता है कि ये एग्रीकल्चर है, ये हॉर्टिकल्चर है। कुछ किसानों को इस चीज़ का नहीं पता होता और कुछ किसानों को तो ये भी नहीं पता होता कि हॉर्टिकल्चर विभाग भी एग्ज़िस्ट करता है इस टाइम। तो मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये फसलें लगाते हैं, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आती हैं। तो हमारे द्वारा जो विभाग द्वारा कुछ जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराता हूँ मैं। जैसे कुछ किसान जो सब्ज़ी लगाते हैं, जैसे बेल की सब्ज़ी लगाते हैं या दूसरी सब्ज़ी लगाते हैं, तो किसानों को ये होता है कि कैसे विभाग से कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या कुछ है, किस तरीके से सब्सिडी ली जाए या जो किसान है जो सरकार है, किस-किस स्कीमों पे सब्सिडी देती है। तो जो मोस्टली है, जो सब्ज़ी किसान लगाते हैं, तो हमारे पे जो जो सरकार द्वारा है, वो किसान अगर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, क्योंकि सरकार सब्ज़ी मतलब मोस्टली सारे किसान लगाते हैं, परंतु जो सरकार है, वो इस चीज़ पे ध्यान दे रही है कि कौन एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो एक तकनीक लगा के सब्ज़ी लगा रहा है या बाग लगा रहा है या फूल लगा रहा है। तो जो सरकार की जो सब्सिडी का प्रावधान है, वो ओनली टेक्नोलॉजी पे आधारित है कि कौन-सा किसान टेक्नोलॉजी अपना इंटीग्रेट कर रहा है सब्जी के साथ। जो ये टेक्नोलॉजी हैं, कुछ हैं, जैसे आप किसानों ने मोस्टली ने देखा होगा कि बाँस के साथ किसान खेती करते हैं। बाँस के साथ जो बेल की फसल है, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया या और भी फसलें हैं जो किसान लगाते हैं। तो उस चीज़ों पे हमारा विभाग सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ किसानों को होता है कि जैसे बाँस पे खेती नहीं करते, तो उसके अलावा हमारे पास एक किसान आती है, प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं, जिसको किसान अपनी लैंग्वेज में पन्नी कह देते हैं। तो पन्नी का भी सब्सिडी का प्रावधान अगर टेक्नोलॉजी के साथ लगाते हो, तो उस पे भी हमारे पास सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा इन 2 तकनीक के अलावा एक लो टनल टेक्निक है, जिसमें अग्रिम फसल लेते हैं। जैसे आप शिमला मिर्च जैसे लोग किसान लगाते हैं, जो मोस्टली किसान उसको मतलब पौध को लगाएँगे फरवरी में। लो टेक्नोलॉजी टनल टेक्नोलॉजी में ये फसल हम दिसंबर से भी पहले लगा सकते हैं, ताकि अर्ली फसल ली जाती है, जिसको हम अग्रिम फसल कह देते हैं। क्योंकि आप मोस्टली किसान देखते हो, जो आप शिमला मिर्च लगाओगे, तो वो जब आगे फरवरी में आपने लगाई, तो अप्रैल मई में जब आती है फसल, उससे पहले ही कई बार आ जाती है। तो आप देखते हो किसान फेस करते हैं कि मार्केट में रेट ही नहीं मिलता। तो रेट नहीं मिलता, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये लो टनल टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, जिसमें आप उसको दिसंबर में ही लगा देते हो लो टनल ढक के। तो इसमें ये होता है कि जैसे जिस किसान ने फरवरी में वो लगा रहा है उसको, उस टाइम आपकी फसल आनी शुरू हो जाती है। तो आपको किसानों को मोस्टली को पता है कि जब फसल अग्रिम आती है या लेट आती है, तो मोस्टली उसी का ही रेट मिलता है। तो ये लो टैनर टेक्नोलॉजी का भी अडॉप्ट करते हैं, तो भी हमारे विभाग द्वारा सब्सिडी उसकी दी जाती है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन हो गया, आप किसानों को पता है टपका सिंचाई यूज़ करते हैं, कई फुहारा सिंचाई भी यूज़ करते हैं।
तो उस पे भी हमारे विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है अगर उसके साथ आप फसल लगाते हो तो। ये होगी कुछ जो आप सब्जी लगा रहे हैं। कुछ किसान जो बाग लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बाग आप किसी भी क्रॉप का लगा सकते हो। कई बार किसानों को ये रहता है कि विभाग पौधे देगा या विभाग हमें कहेगा कि आप अमरूद का बाग लगाओ या अनार का बाग लगाओ या कोई लीची का बाग लगाओ, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। विभाग आपको ओपन मार्केट से है कि आप किसान कोई भी चीज़ लगा सकते हो। जैसे ये गुरमीत जी ने अब की बार, पहले इन्होंने 10 कनाल का बाग लगाया हुआ था, अब की बार इन्होंने फिर दोबारा 2 किल्ले का नया बाग लगाया है। तो किसान फ्री टू हैंड है, कोई भी बाग लगाने के लिए अमरूद का, लीची का, कोई भी, हम उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। सब्सिडी का प्रावधान भी 2 तरीके से है। एक होता है सघन, जिसमें 110 से ज़्यादा पौधे लगते हैं। दूसरा होता है 110 से कम पौधे लगते हैं। तो उस पे दोनों पे अलग-अलग सब्सिडी का प्रावधान है। जो मैक्सिमम सब्सिडी है हम 43,000 रुपए देते हैं, जो 3 वर्षों में दिया जाता है। जैसे पहले वर्ष में 23,000, उसके बाद 10,000, फिर 10,000। तो ये कुछ, जो अगर कोई किसान बाग लगाना चाहता है तो उस पे हम सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा कोई किसान फूल लगाता है, गेंदे के फूल लगाता है या बल्बस प्लांट होते हैं ग्लैडियोलस, उस पे भी हमारे विभाग द्वारा सब्सिडी का प्रावधान है। ये तो होगी जो कुछ किसानों के पास, जिसके पास ज़मीन है, उनके पास, उनको मतलब सब्सिडी का। अगर कोई किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो मशरूम की भी खेती वो कर सकता है, उसके द्वारा, उसपे भी हमारे विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई मधुमक्खी पालन का काम करना चाहता है, तो मधुमक्खी पालन पे भी हमारे विभाग द्वारा 85% सब्सिडी का प्रावधान है। उसमें कोई वो नहीं है कि कोई किसान जनरल का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है। कोई किसान जिसके पास मतलब अपना खेती का काम नहीं है, तो वो इस दोनों प्रोफ़ेशन में, मशरूम की खेती में और अपना मधुमक्खी पालन में जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी किसान को और कोई क्वेरी होती है, तो हमारा ऑफ़िस, ये एग्रीकल्चर ऑफ़िस मोस्टली किसानों को पता होगा, बीडीओ ऑफ़िस में है। उसके जस्ट बैक में ही हमारा ऑफ़िस है। तो कुछ भी किसान अगर कोई सब्ज़ी लगाना चाहता है या बाग लगाना चाहता है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर से आप कर लगा सकते हो।